हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका 3 मार्च को संपूर्ण देश में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपका 20 दिसंबर 2013 को 13 के जो आपका 68वां सत्र था, ठीक है, उसमें जो है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका घोषणा हुआ था वो आपका 20 दिसंबर 2013 को हुआ था, लेकिन जो पहला मनाया गया था वो आपका 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही संगीत व कला की दुनिया में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बलदेव शरण नारंग का जो जन्म है वो नकोदर पंजाब में हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा जो है उन्होंने अपने पिता पंडित केसर चंद से ली थी। उन्होंने साल 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य के निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा वो लोकसभा टीवी के विलय के बाद इसे नाम क्या दिया गया? ऑप्शन ए दिल्ली टीवी, ऑप्शन बी संसद टीवी, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर टीवी, ऑप्शन डी लोक कल्याण टीवी। देखिए, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है। अब इस चैनल का नाम जो है वो संसद टीवी होगा। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। बता दें कि दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 92 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 52 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 82 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 12 अरब डॉलर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ जो है 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इसमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 82 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 120 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 125 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 110 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 101 करोड़ रुपए।
देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। राज्य में जो है 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल्स में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माई हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 101 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए पूजा टांडा, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी नेहा राठी। देखिए, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस स्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व में 7वें नंबर पर खिलाड़ी बेलारूस की वेनेसा कलादजिया को फाइनल मैच में हराया है। विनेश फोगाट के इसियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा वे 2018 एशियाई चैंपियंस में रजत पदक तथा 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनेश फोगाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहित अग्रवाल, ऑप्शन बी रवि कपूर, ऑप्शन सी संजय खन्ना, ऑप्शन डी राहुल कुमार। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। मालूम हो कि रिटायर आईएएस अधिकारी रवि कपूर 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो कपड़ा मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। साथ ही खान और खनिज, वन और पर्यावरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मामलों और सार्वजनिक उद्यम के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रवि कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना अरब दुनिया के प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यासों में कौन से युद्धाभ्यास में पहली बार भाग ले रही है? ऑप्शन ए डेजर्ट फ्लैग 1, ऑप्शन बी डेजर्ट फ्लैग 2, ऑप्शन सी डेजर्ट फ्लैग 3, ऑप्शन डी डेजर्ट फ्लैग 4। देखिए, भारतीय वायुसेना अरब दुनिया के प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यासों में से एक डेजर्ट फ्लैग 4 युद्धाभ्यास में पहली बार भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं के साथ डेजर्ट फ्लैग 4 युद्धाभ्यास में पहली बार भाग ले रही है। यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस में 3 मार्च से 27 मार्च 2021 तक निर्धारित है। भारतीय वायुसेना 6 सुखोई 30 MKI, 2 C-617 और एक IL-78 टैंकर विमान के साथ इस युद्धाभ्यास में भाग ले रही है। बात करें डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास के बारे में, तो डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी सैन्य बलों को नियंत्रित वातावरण में हवाई युद्ध अभियानों की परिस्थितियां बनाकर प्रशिक्षण देते हुए सामरिक एक्सपोजर प्रदान करना है। भाग लेने वाली सेनाओं को युद्ध की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करने के साथ साथ अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेजर्ट फ्लैग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में पहली बार बकरी और मृग से मिलते जुलते एक हिमालय स्तनपायी शेरों को देखा गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। देखिए, हाल ही में असम में पहली बार बकरी और मृग से मिलते जुलते एक हिमालयी स्तनपायी शेरों को देखा गया है। बात करते हैं हिमालयन शेरों के बारे में, तो हिमालयन शेरों बकरी, गधा, गाय और सुअर की प्रजाति का एक मिला जुला रूप है। यह प्रजाति सामान्यतः हिमालय क्षेत्र में 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मध्यम आकार के इस स्तनपायी जानवर की गर्दन मोटी होती है, कान खच्चर के समान लंबे और संपूर्ण शरीर पर काले बाल होते हैं। इन्हें असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार देखा गया है।
हिमालयन शेरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल प्रजाति का शिकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है। IUCN के अनुसार पिछले 1 दशक में हिमालयन शेरों की जनसंख्या में लगातार कमी हुई है और उनके निवास स्थानों का भी क्षरण हुआ है। शुरुआत में हिमालयन शेरों को IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में वर्गीकृत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।